क्या तुम जानते हो कि असली दर्द क्या होता है? वो जो तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में बस जाता है। वो जो तुम्हें हर सुबह उठते ही याद दिलाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर कोई इंसान उस दर्द को अपनी ताकत बना ले तो क्या होगा अगर वो इंसान अपने डर को हराकर अपने अंदर के जानवर को जगा दे। यही कहानी है डेविड गॉगिन्स की। एक छोटा सा बच्चा जो हर दिन अपने ही पिता के हाथों पिटता था, जिसके घर में प्यार नहीं बस चीखें और डर था। स्कूल में लोग उसे नीचा दिखाते क्योंकि वो गरीब था, काला था और कमजोर था। पर एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ। वो जानता था कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, इसलिए उसने तय किया कि अब वो खुद को बचाएगा, वो खुद का हीरो बनेगा। गॉगिन्स की कहानी यहीं से शुरू होती है, एक टूटी हुई जिंदगी से लेकर एक ऐसी पहचान तक जहां लोग उसे द टफेस्ट मैन अलाइव कहते हैं। पर ये टफनेस उसे किसी जिम या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं मिली। ये बनी हर एक दर्द, हर एक असफलता, हर एक अपमान से। वो कहता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अब और नहीं कर सकते, तब तुम्हारा शरीर सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुका होता है। मतलब तुम्हारे अंदर 60% और पोटेंशियल बचा है। पर वो तब बाहर आएगा जब तुम दर्द को स्वीकार करोगे। सोचो, एक आदमी जिसने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स सब में ट्रेनिंग की, वो भी बार बार फेल होकर फिर उठकर, क्योंकि वो मानता था यू कांट हर्ट मी। तुम मुझे गिरा सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। अब यहां पर सबसे बड़ा सबक आता है। हम सबकी जिंदगी में एक माउंटेन है, हमारा खुद का दिमाग। वो दिमाग जो एक्सक्यूजेस देता है, आज नहीं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, इतना मेहनत करने का क्या फायदा। गॉगिन्स कहता है, अगर तुम उस दिमाग को नहीं जीतोगे तो जिंदगी भर वो तुम्हें हरा देगा। एक बार उसने सोचा कि नेवी सील बनेगा, पर जब रिक्रूटमेंट ऑफिस गया तो कहा गया, तू बहुत मोटा है, इम्पॉसिबल। वो 297 पाउंड्स का था, पर उसने 3 महीने में 100 पाउंड्स घटाए। कैसे? हर दिन 15-20 किलोमीटर दौड़कर, पुलअप्स करके, पुशअप्स करके और सबसे ज्यादा अपने दिमाग से लड़कर। वो अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, तू कमजोर नहीं है, तू ये कर सकता है। वो अपने दिमाग को तोड़ता था ताकि दिमाग उसकी नहीं, वो दिमाग की सुने। वो कहता है, मोटिवेशन झूठ है, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों तक रहता है, पर डिसिप्लिन रोज सुबह तुम्हें उठाता है जब बाकी सब सो रहे होते हैं। अब सोचो, एक इंसान जो बचपन में डर से कांपता था, वो नेवी सील बन गया, 100 मील दौड़ा और दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस पूरे किए। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाया? क्योंकि उसने अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम किया। वो कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, तुम उससे क्या बनते हो वो मैटर करता है। गॉगिन्स ने अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया। हर सुबह वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को ट्रूथ बोलता था, तू आलसी है, तू हार मानने वाला है, तू कमजोर नहीं बस बहानेबाज है। और धीरे धीरे वो सच्चाई उसे जलाने लगी, पर उसी आग ने उसे स्टील बना दिया। अब यहां एक बात समझो, गॉगिन्स का फिलॉसफी सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। वो कहता है, कंफर्ट इज द एनिमी। अगर तुम आराम में जी रहे हो तो तुम धीरे धीरे मर रहे हो। तुम्हें रोज अपने दिमाग को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना होगा, क्योंकि वही डिस्कंफर्ट तुम्हें ग्रो करता है। वो कहता है, पेन अनलॉक्स पावर। हर दर्द एक नया दरवाजा खोलता है अगर तुम उसे झेलने की हिम्मत रखो। और यही चीज आज की दुनिया में गायब है। लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो बस शॉर्टकट चाहते हैं। पर सच्चाई ये है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हर महान इंसान के पीछे एक टूटने की कहानी होती है। और अगर तुम अभी टूट रहे हो तो समझ लो, तुम बन रहे हो। अब एक बात सोचो, क्या तुम अपने अंदर उस मॉन्स्टर को जगाने के लिए तैयार हो? वो मॉन्स्टर जो दर्द से डरता नहीं बल्कि दर्द में मुस्कुराता है। वो मॉन्स्टर जो कहता है, ब्रिंग इट ऑन। डेविड गॉगिन्स ने दुनिया को यही सिखाया कि तुम अपने शरीर की नहीं, अपने दिमाग की लिमिट पर लड़ रहे हो। और अगर तुमने दिमाग जीत लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। और अगर तुम अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सोचते हैं मैं बाद में कर लूंगा। पर याद रखो, जो लोग एक्शन डिले करते हैं वो जिंदगी में रिग्रेट जल्दी करते हैं। तो या तो अभी सब्सक्राइब करो या फिर कल किसी और की सक्सेस देखकर सोचो, काश मैंने भी किया होता। फर्क सिर्फ इतना है कि विनर अभी डिसाइड करता है
तो अब बताओ, तुम कांट हर्ट मी की फिलॉसफी को जीने के लिए तैयार हो? क्योंकि गॉगिन्स कहता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन तुम चाहो तो उसे बना भी सकते हो। और वहीं से कहानी और गहराई में उतरती है, क्योंकि असली जंग शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। जब डेविड गॉगिन्स कहता है कि जब तुम्हें लगता है कि अब बस अब और नहीं हो सकता, तब तुम अपनी असली लिमिट से अभी आधे रास्ते पर ही हो, तो ये लाइन सुनने में जितनी आसान लगती है, जीने में उतनी ही दर्दनाक। लेकिन वही दर्द तो असली बदलाव की पहचान है। हर दिन, हर सुबह जब बाकी लोग आरामदायक बिस्तर में पड़े रहते थे, गॉगिन्स खुद को ठंडे पानी में फेंक देता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर तुम अपने दिमाग को तकलीफ में डालना नहीं सीखोगे, तो जिंदगी तुम्हें खुद सिखाएगी, और बहुत बुरी तरह सिखाएगी। वो हर बार अपने अंदर की उस आवाज को चुनौती देता जो कहती थी आज नहीं। उसने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के बहानों से होती है। एक बार उसने कहा था, मेरा शरीर तो 12 बार टूट चुका है, पर मेरा दिमाग वो अब फौलाद बन चुका है। और यही उसकी फिलॉसफी का कोर था, कैलस्ड माइंड। जैसे मेहनत करने से हमारे हाथों पर छाले पड़ जाते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी बार बार दर्द, ठोकर और असफलता की ठंड झेलने दो, वो भी कैलस्ड बन जाएगा। फिर कोई भी तकलीफ तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। सोचो, कितनी बार हम सब कुछ करने की सोचते हैं, जिम जाने की, पढ़ाई करने की, कुछ नया सीखने की, पर अगले ही पल एक आवाज आती है, थोड़ा आराम कर लो। वही आवाज हमें धीरे धीरे मीडियोक्रिटी में धकेल देती है। गॉगिन्स ने उस आवाज का गला घोंट दिया। वो कहता है, मैं अपने अंदर के कमजोर इंसान को रोज मारता हूँ। वो हर बार अपने अंदर के डर पर वार करता था, और उसका तरीका सिंपल था। वो हर चीज को एक गेम बना देता था। जब उसका शरीर थक जाता तो वो कहता, चल अब खेल शुरू हुआ। वो खुद को एक्सट्रीम सिचुएशंस में डालता, ताकि दिमाग को मजबूर कर सके समझने के लिए कि कंफर्ट जोन ईट आउट डेथ जोन। वो दौड़ता था, तड़पता था, खून बहाता था, और फिर भी मुस्कुराता था, क्योंकि वो जानता था पेन इज द डोरवे टू ग्रेटनेस। वो एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लेता है, बिना तैयारी, बिना ट्रेनिंग। उसके पैर छिल जाते हैं, खून बहता है, पेशाब में खून आने लगता है, और डॉक्टर कहते हैं रुक जाओ वरना तुम मर सकते हो। पर वो फिर भी दौड़ता है, क्योंकि उसके लिए मर जाना भी आसान था, पर हार मानना नहीं। वो कहता है, मैं वहां तक नहीं दौड़ता जहां दर्द शुरू होता है, मैं वहां से दौड़ता हूं जहां दर्द शुरू होता है। अब सोचो, ऐसा माइंडसेट किसका हो सकता है? वो जो खुद से सच्चा है, क्योंकि गॉगिन्स ने सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो अपने गुस्से, अपने डर, अपने पास्ट को छिपाने के बजाय उसे फ्यूल बना देता था। वो कहता है, हर बार जब मैं दर्द महसूस करता हूं, मैं उसे याद रखता हूं, मैं उसे अपने कुकी जार में रखता हूं। अब सुनो, ये कुकी जार कॉन्सेप्ट गॉगिन्स की सबसे पावरफुल मानसिक तकनीकों में से एक है। जब भी उसे लगे कि अब वो नहीं कर सकता, वो अपने दिमाग में उस कुकी जार को खोलता और उसमें रखी सारी पेनफुल यादें निकालता। वो पल जब सबने कहा तू नहीं कर पाएगा, वो पल जब उसे हंसाया गया, अपमानित किया गया, और वो हर याद उसे और फ्यूल देती। वो हर बार कहता, तुमने तब भी किया था, अब भी करोगे। यही उसकी शक्ति थी, अपने पिछले दर्द को अपनी आग बनाना। वो कहता है, हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है, एक कमजोर इंसान और एक योद्धा के बीच। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसे खाना खिला रहे हो। अगर तुम हर दिन आराम चुनते हो, तो तुम अपने अंदर के कमजोर को बड़ा कर रहे हो। अगर तुम तकलीफ, मेहनत और डिस्कंफर्ट चुनते हो, तो तुम उस योद्धा को खिला रहे हो जो तुम्हारे अंदर सोया पड़ा है। गॉगिन्स ने दुनिया को यह सिखाया कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। वो हर दिन अपने माइंड को पुश करता, बिना किसी रिवॉर्ड के। वो कहता था, अगर तुम्हारा मन कहे कि छोड़ दो, तो वही समय है जब तुम्हें दोगुना करना चाहिए, क्योंकि वही पल है जब तुम्हारा असली ग्रोथ शुरू होता है। लोग उससे पूछते थे, तू इतना दर्द क्यों झेलता है? वो हंसकर कहता, क्योंकि बाकी लोग डरते हैं, मैं नहीं। वो जानता था कि डर खत्म नहीं होता, पर उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। वो हर डर को पकड़कर उसका डिसेक्ट करता था। तू मुझे किस चीज से रोक रहा है? और जब जवाब मिलता, वो उसी चीज को करने निकल जाता। धीरे धीरे वो समझ गया कि जीवन में सबसे बड़ी आजादी पेन से नहीं भागने में है,
बल्कि उसे गले लगाने में है। वो कहता था, दर्द ही वो करेंसी है जिससे ग्रेटनेस खरीदी जाती है। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सको? हर बार जब तुम थक जाओ तो खुद से कहो, जस्ट वन मोर। गॉगिंस ने इसी मंत्रा से अपनी जिंदगी बदली। हर बार जब वो गिरता, वो खुद को याद दिलाता कि कांट हर्ट मी कोई डायलॉग नहीं, एक वादा है खुद से, अपनी आत्मा से। अब सवाल ये नहीं है कि तुम दर्द से बच सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उस दर्द को अपनी ताकत बना सकते हो, क्योंकि जो ये कर लेता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं बचती। गॉगिंस की पूरी जिंदगी एक ही बात पर आधारित है, बी अनकॉमन अमंग अनकॉमन पीपल। मतलब जब बाकी लोग अच्छा करने लगे, तुम और बेहतर करो। जब सब सेलिब्रेट करें, तुम और मेहनत करो, क्योंकि असली सेटिस्फैक्शन भीड़ में नहीं, अकेले अपने अंदर खुद को जीतने में है। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा सबक। The only person who can hurt you is the one inside you। अगर तुमने उसे जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। और अब सोचो, तुमने ये पूरी कहानी सुनी, महसूस की, पर क्या तुमने एक्शन लिया? क्योंकि अगर तुमने सिर्फ सुना और कुछ बदला नहीं, तो तुम अभी भी वहीं हो जहां से शुरू किया था। एक्सप्लेन्ड एआई चैनल ऐसे ही लोगों के लिए नहीं है जो सुनकर भूल जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो सुनकर उठते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। तो अगर तुम भी उस माइंडसेट को अपनाना चाहते हो जो गॉगिंस को एक इंसान से लेजेंड बना गया, तो सब्सक्राइब करो। नहीं तो बस देखो दूसरों को जीतते हुए और सोचते रहो, काश मैंने भी किया होता। क्योंकि याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आराम में मर जाओ या दर्द में अमर हो जाओ। जब इंसान अपने डर से भागना बंद कर देता है, तब असली जिंदगी शुरू होती है। और यही वो मोड़ था जहां डेविड गॉगिंस ने अपने आप से एक ऐसा वादा किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन ये वादा सिर्फ शब्द नहीं था, ये उसके शरीर और आत्मा की सीमाओं के पार जाकर जीने की शपथ थी। गॉगिंस ने समझ लिया था कि इंसान तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर लेता। बाकी लोग जहां अपनी तकलीफों को अंत मानते थे, वहीं गॉगिंस ने उसे अपनी शुरुआत बना लिया। हर सुबह उसका दिन दर्द से शुरू होता था। उसके पैरों में सूजन, घुटनों में जलन और शरीर थकान से टूटा हुआ। लेकिन गॉगिंस जानता था कि असली लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। वो कहता था, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट पार्ट ऑफ योर सोल। यानी दर्द तुम्हारे अंदर वो हिस्सा खोल देता है जो तब तक सोया रहता है जब तक तुम उसे झकझोर नहीं देते। और इसी दर्द ने उसे वो इंसान बनाया जिसे आज पूरी दुनिया टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। एक समय था जब गॉगिंस के अंदर डर का पहाड़ था। डर कि वो फेल हो जाएगा, डर कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, डर कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने सीखा कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ फेस किया जा सकता है। उसने हर उस काम को करना शुरू किया जिससे वो डरता था। वो ठंडी सुबहों में बर्फीले पानी में जाकर डुबकी लगाता, अपने शरीर को चोट पहुंचाने वाली ट्रेनिंग करता, ताकि उसका दिमाग एक ही बात सीखे, मैं नियंत्रक हूं, मेरा शरीर नहीं। धीरे धीरे गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी मिरर का कॉन्सेप्ट बनाया। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सवाल करता, कल क्या किया तूने? अगर झूठ बोलता तो उसका चेहरा उसे खुद याद दिलाता कि वो धोखेबाज है। वो अपने कमरे के आईने पर पोस्ट इट नोट्स लगाता, हर एक पर अपनी कमजोरियां लिखी होती। तू आलसी है, तू डरपोक है, तू बहाने बनाता है। और हर दिन वो उन नोट्स को पढ़ता और खुद से कहता, आज मैं इन सबको गलत साबित करूंगा। धीरे धीरे उसका दिमाग एक हथियार बन गया। वो समझ गया था कि जब तक इंसान अपने दिमाग को अपनी गुलामी से आजाद नहीं करता, वो किसी और चीज में सफल नहीं हो सकता। गॉगिंस कहता था, मोटिवेशन इज क्रैप, इट डजंट लास्ट, यू नीड डिसिप्लिन। और सच भी यही है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो जलती रहती है, चाहे तू चाहे या न चाहे। वो हर दिन खुद को अपनी सीमाओं से आगे धकेलता। जब लोग 10 मील दौड़कर रुक जाते, वो 20 मील और दौड़ता, क्योंकि उसके लिए थकान का मतलब था अब असली काम शुरू हुआ है। वो कहता था, When you think you're done, you're only 40% done। यानी जब तुझे लगता है कि अब तुझसे नहीं होगा, तब भी तेरे अंदर 60% ताकत बाकी होती है। यही उसका 40% रूल था, एक मानसिक सूत्र जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। गॉगिंस के अंदर का ये माइंडसेट इतना कठोर हो गया था
कि अब वो किसी भी तकलीफ को चुनौती की तरह लेता था। बारिश में दौड़ना, चोटिल होने के बाद भी ट्रेंड रहना, हर रोज खुद को उस लेवल पर धकेलना जहां बाकी लोग हार मान लेते, यही उसकी पहचान थी। उसके लिए कंफर्ट जोन मौत के बराबर था। वो कहता था, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। इसलिए उसने आराम को हमेशा अपना दुश्मन माना। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं थी, ये अंदर की टूटन की कहानी भी थी। उसके अंदर एक बच्चा था जो अब भी उस दर्द से भरा था जो उसने अपने बचपन में झेला था। नस्ल भेद, गरीबी, पिता की हिंसा और नफरत। लेकिन उसने उस दर्द को अपने अंदर झर नहीं बनने दिया, उसने उसे ईंधन बना लिया। वो हर बार खुद को याद दिलाता था, तू वही बच्चा है जिसे लोग कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज तू खुद की हदें तोड़ रहा है। उसका हर कदम यह साबित करता था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हालत नहीं, उसकी सोच होती है। उसने कई बार फेल किया, कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठा और बोला, कांट हर्ट मी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उसकी आत्मा की गर्जना थी। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि अगर एक टूटे हुए, कमजोर, डरे हुए इंसान ने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो कहता था, यू आर इन डेंजर द मोमेंट यू स्टॉप चैलेंजिंग योरसेल्फ। यानी जिस दिन तूने खुद को चुनौती देना बंद कर दिया, उस दिन तूने जीना बंद कर दिया। उसने लोगों को सिखाया कि यह जिंदगी आसान नहीं होनी चाहिए। अगर तेरी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही है तो इसका मतलब है तू कुछ गलत कर रहा है। तू बढ़ नहीं रहा, बस सड़ रहा है। इसलिए हर दिन खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल जहां तेरा दिमाग बोले, बस अब और नहीं, और तू कहे, यही तो असली शुरुआत है। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि दर्द से कैसे बचें, बल्कि ये सिखाती है कि दर्द में कैसे जीना है, उसे अपनी ताकत बनाना है। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, दूसरों को यह दिखाने का कि तेरे अंदर की सीमा झूठी है, और अगर तू अपने दिमाग पर काबू पा ले तो दुनिया में कोई चीज तुझे रोक नहीं सकती। क्योंकि असली आजादी तब आती है जब तू अपने मन को गुलामी से छुड़ा लेता है, और जब तू ये सीख जाता है कि तेरे डर, तेरी तकलीफें, तेरी कमजोरियां, ये सब तेरे दुश्मन नहीं, तेरे गुरु हैं, तब तू एक नए इंसान के रूप में जन्म लेता है। और अगर तू अभी ये वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि तेरी जिंदगी मुश्किल है, कि तू थक गया है, कि तेरे पास कुछ खास नहीं है, तो याद रख, गॉगिन्स भी वहीं से शुरू हुआ था जहां तू है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद को बहाने नहीं दिए। तू भी कर सकता है, बस अपने दिमाग से कांट को निकाल दे। अब एक बात सीधी सी है, अगर तूने यहां तक देखा है तो तू अलग है, लेकिन फर्क तभी पड़ेगा जब तू एक्शन लेगा। तो अगर तेरे अंदर जरा सी भी आग बाकी है, अगर तू सच में अपने डर से जीतना चाहता है, तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां तेरे अंदर के जानवर को जगाते हैं। और अगर तूने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तू अब भी अपनी जिंदगी से भाग रहा है। सवाल ये है, क्या तू अब भी डर के साथ जीना चाहता है? जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ देता है तब उसकी असली पहचान सामने आती है, और डेविड गॉगिन्स ने यही किया। उसने अपनी सीमाओं को इतना बार तोड़ा कि एक दिन वो खुद सीमा बन गया। हर सुबह जब वो अपने जूतों के फीते कसता था तो वो किसी दौड़ के लिए नहीं निकलता था, वो अपने पुराने डर, अपनी पुरानी हार और उस अंदर के कमजोर इंसान से लड़ने निकलता था जो अब भी कहीं छिपा बैठा था। उसने सीखा था कि जिंदगी में असली जीत तब नहीं मिलती जब दुनिया तुझे सराहे, बल्कि तब जब तू खुद को उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां तेरा दिमाग बोले, अब और नहीं, और तू फिर भी आगे बढ़े। गॉगिन्स जानता था कि दर्द से भागना आसान है, लेकिन उसे झेलना ही तुझे अजेय बनाता है। उसने हर सुबह खुद से एक सवाल पूछा, क्या आज मैंने अपनी हद पार की? अगर जवाब हाँ नहीं होता तो वो समझ जाता था कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ। उसके लिए थकान या आराम जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था। वो कहता था, सफरिंग इज अ टेस्ट, दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ। और सच में जिसने दर्द को स्वीकारना सीख लिया वो जिंदगी के किसी भी तूफान में मुस्कुरा सकता है। गॉगिन्स का सबसे बड़ा हथियार उसका माइंडसेट था। वो अपने दिमाग को एक कैलस्ड माइंड कहता था। जैसे मजदूर के हाथों पर कठोर छाले पड़ जाते हैं, वैसे ही उसने अपने दिमाग पर छाले डाल लिए थे ताकि कोई भी तकलीफ उसे तोड़ न सके। जब बाकी लोग अपनी आरामदायक जिंदगी में फंसे थे, वो जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुनता था। वो खुद को हर दिन असुविधा में डालता
क्योंकि उसे पता था आराम आत्मा को सड़ा देता है। उसने कई बार अपने शरीर को सीमा से आगे धकेला, 100 मील की रेस बिना नींद के, टूटे हुए पैरों के साथ। लेकिन यह पागलपन नहीं था, यह खुद के अंदर छिपी ताकत को जगाने की प्रक्रिया थी। जब उसका शरीर जवाब दे देता तो वो अपने दिमाग से कहता, यू कांट हर्ट मी। और यही वाक्य एक मंत्र बन गया जिसने उसके अंदर आग जलाई रखी। एक बार वो कहता है, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन इट गेट्स हार्ड, बट व्हाट इफ यू डिसाइड टू नेवर क्विट। यही सोच उसे आम इंसानों से अलग करती थी। उसने खुद को उस स्तर तक मानसिक रूप से मजबूत बनाया कि अब कोई भी स्थिति, कोई भी दर्द उसे झुका नहीं सकता था। वो हर असफलता को डेटा की तरह देखता था, जैसे हर गलती बस एक सीख हो। डेविड गॉगिंस ने हमें यह भी सिखाया कि आत्म करुणा और आत्मदया इंसान की सबसे बड़ी जेल है। जब तू खुद से कहता है, मैं थक गया हूं, अब नहीं होगा, तो तू असल में अपनी क्षमता की हत्या कर देता है। वो कहता था, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, नोबडी केयर्स, वर्क हार्डर। और ये वाक्य सीधा दिल में उतर जाता है, क्योंकि ये कड़वा सच है। दुनिया तुझ पर तरस नहीं खाएगी, उसे सिर्फ तेरे नतीजे चाहिए। उसने अपने जीवन में सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर के आलसी, डरपोक और बहानेबाज रूप से होती है। हर दिन जब तू अलार्म सुनकर स्नूज करता है, तू अपनी उस अंदर की कमजोरी को जीतने का मौका खो देता है। गॉगिंस हर सुबह अपने मन से एक युद्ध लड़ता था, क्या मैं आज अपने अंदर के डर को मार पाऊंगा? और हर बार उसका जवाब हां होता था। उसकी कहानी एक चलती फिरती मिसाल है कि इंसान का शरीर तब टूटता नहीं जब वो थक जाता है, बल्कि तब जब उसका दिमाग हार मान लेता है। वो कहता था, द बॉडी फॉलोज द माइंड। अगर तू अपने मन को नियंत्रित कर ले तो तेरे लिए कोई पहाड़, कोई दर्द, कोई असंभव चीज बचती ही नहीं। वो हमेशा कहता था, बी अनकॉमन अमंग अनकॉमन पीपल। यानी अगर तू पहले से ही भीड़ से अलग है तो अब उस अलगपन के अंदर भी अलग बन। ये विचार उसके जीवन का सबसे गहरा सबक था। खुद को हर स्थिति में इस तरह तैयार करो कि जब बाकी लोग हार मान ले तो वहां से अपनी यात्रा शुरू करे। गॉगिंस ने यह भी महसूस किया कि इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो अपने अतीत को माफ नहीं करता। वो खुद उस बच्चे को कभी नहीं भूल पाया जिसे बचपन में पीटा गया था, जिस पर हंसा गया था, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया। वो कहता था, इफ यू कैन मास्टर योर पास्ट, यू कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। यानी अगर तू अपने पुराने जख्मों से ताकत निकालना सीख ले तो तेरी किस्मत तेरे हाथ में है। डेविड गॉगिंस की पूरी जिंदगी एक संदेश देती है कि असंभव सिर्फ एक भ्रम है जो तब तक बना रहता है जब तक तू उसे चुनौती नहीं देता। वो मानता था कि हर इंसान के अंदर एक हिडन सैवेज है, एक ऐसा रूप जो सब सह सकता है, सब कर सकता है, लेकिन वो बाहर तभी आता है जब तू खुद को जलाने की हिम्मत करता है। उसने एक बार कहा था, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर ब्रेन जस्ट लाइक हाउ यू बिल्ड कैलसेस ऑन योर हैंड्स। यानी अपने दिमाग को इतना कठोर बना कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आलोचना, कोई भी दर्द तुझ पर असर न करे। और यही उसका असली आर्मर था, मानसिक शक्ति। अगर तू आज सोच रहा है कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं, तेरे पास संसाधन नहीं है या तेरे हालात बहुत बुरे हैं, तो याद रख, गॉगिंस ने सब कुछ नहीं से शुरू किया था। कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ जिद थी खुद को साबित करने की। और इसी जिद ने उसे वहां पहुंचाया जहां वो अब एक प्रतीक बन चुका है। वो हर इंसान से एक बात कहता था, स्टे हार्ड। इसका मतलब सिर्फ मजबूत रहना नहीं, बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा को लगातार कठिनाइयों में ढालते रहना। क्योंकि जब तू कठिनाइयों से भागता है तू कमजोर बनता है, लेकिन जब तू उनसे भिड़ता है तू अजेय बनता है। और यही गॉगिंस की विरासत है, एक संदेश जो हर उस इंसान के अंदर आग लगाता है जिसने कभी हार मानी हो। अब जरा सोच, अगर एक ऐसा आदमी जो अपने बचपन में टूटा हुआ था, जिसे लोग कुछ नहीं समझते थे, जिसने गरीबी, नस्ल भेद और अपमान झेला, वो खुद को इतना मजबूत बना सकता है कि पूरी दुनिया उसे द टफेस्ट मैन अलाइव कहे, तो तू क्यों नहीं कर सकता? फर्क सिर्फ एक चीज का है, तेरे माइंडसेट का। और अगर तू ये वीडियो यहां तक देख रहा है तो इसका मतलब है कि तेरे अंदर भी वो आग है, वो बेचैनी है कुछ कर दिखाने की। लेकिन सवाल ये है, क्या तू उस आग को बुझा देगा या उसे भड़कने देगा?
क्या तू अपनी जिंदगी उसी कंफर्ट जोन में खत्म करेगा या खुद को इतना कठोर बनाएगा कि दुनिया तेरा नाम याद रखे? अगर तू अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने बहानों से अब भी गुलाम है तो यकीन मान, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ। तेरी असली जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है। और हाँ, अगर तू अभी भी सोच रहा है कि बाद में सब्सक्राइब कर लूंगा, तो सच बोलूं, तू वही इंसान है जो अपने सपनों को भी बाद में पर टाल देता है। पर याद रख, बाद में कुछ नहीं होता, या तो अब या कभी नहीं। तो अगर तू उन लोगों में नहीं आना चाहता जो हमेशा सोचते रहते हैं पर करते कभी नहीं, तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां हम तेरे अंदर की आग को बुझाते नहीं, उसे भड़काते हैं। और अगर तूने अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तू खुद से डरता है। हाँ, सच यही है, तू खुद से हार रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, तू कब तक खुद से भागेगा?